3 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित नेताओं के समक्ष आम जन के लिए संकल्प जो हम भारतीय जनता पार्टी का है, लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है और गारंटी जो मोदी जी की है, उसको सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच रखा गया। और इस संकल्प पत्र में हम गरीब, किसान, महिला, युवा जो 4 आयाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बनाया गया है, जिसमें गोगो दीदी योजना हम महिलाओं को 2100 रुपया प्रत्येक महीने के 11 तारीख को देंगे। वृद्धावस्था पेंशन 2500 करेंगे। दिव्यांग पेंशन 2500 होगा। हमारी महिला बहनों के लिए लक्ष्मी योजना के माध्यम से 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 2 सिलेंडर मुफ्त त्योहार के अवसर पर मिलेगा। युवाओं के लिए जो 2,87,000 पद रिक्त हैं इस राज्य में, 1 साल के अंदर उन पदों पे भर्ती होगी। और उसके साथ ही साथ 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ के बच्चों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, बीएड और नर्सिंग की मुफ्त में दी जाएगी। केजी और पीजी तक की पढ़ाई बच्चियों के लिए मुफ्त होगा। और उसके साथ जो साकार घर योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ 1 लाख और उसके साथ ही मुफ्त में बालू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ जो पूर्व में हमारी सरकार थी, 1 रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता था, फिर से इसे बहाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री संवाद 181 फिर उसे बहाल किया जाएगा। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रति एकड़ 5000 रुपया इसे बहाल किया जाएगा। 3100 रुपये में धान की खरीद होगी और 24 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जाएगा। झारखंड आगमन पर जेएमएम की सुप्रीमो भट्टाचार्य को तंज कसा है, कहा है कि सीएम जो आ रहे हैं माफी लेकर आए हैं। देखिए, जिस तरह से घुसपैठिए की बात ये करते हैं और घुसपैठियों को पनाह देने की का काम करते हैं, आज संथाल परगना के अंदर अगर हम देखें तो संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये तुष्टीकरण की नीति अपनाकर उन घुसपैठियों के द्वारा आदिवासी बेटियों के साथ शादी होती है और बेटी, रोटी और माटी तीनों को लूटने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और इस सरकार में जिस तरह से संथाल परगना में जहाँ पे मुख्यमंत्री जहाँ के हैं, वहाँ पर बेटियों के साथ दुष्कर्म करके किसी बेटी को पेड़ में लटकाया जाता है, किसी बेटियों के शरीर को कई टुकड़ों में काटकर घर में फेंक दिया जाता है, किसी बेटी पर तेजाब फेंका जाता है। लेकिन ये सरकार मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि उसमें कहीं न कहीं घुसपैठिए शामिल है। तो ये तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, जिसके वजह से इनको ये लग रहा है कि जब पूरे राज्य के अंदर ये अब आज लोग बोल रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार, राज्य को बदनाम करने वाली सरकार, कि अब ये सरकार की विदाई होने वाली है, तब ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन अब राज्य की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। अब राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब राज्य के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राज्य में सुशासन कायम करने वाली सरकार बनेगी। आम जन की सहभागिता हो, उनकी सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से अब राज्य की जनता मन बना चुकी है और राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मैडम जेएमएम वाले एक सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी आदिवासी अस्मिता की तो बात करती है, लेकिन उनकी जो लगातार मांगे है सरना धर्म कोड,
उनका आदिवासी के कोई नेता बोल नहीं रहे उसके बारे में। क्या झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सरना धर्म कोड लागू होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को, अभी जब 150वीं जन्म जयंती है, पूरा साल भर मनाने का उन्होंने निर्णय लिया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पूरे देश स्तर पर मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली पर आकर आदिवासी उन्नत ग्राम योजना के माध्यम से 65,000 आदिवासी ग्रामों का समुचित विकास हो, हमारे आदिवासी भाई बहनों का संपूर्ण विकास हो, इसकी चिंता करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया और कैसे उससे मुक्ति मिल सके, इसकी चिंता करते हैं। आदिवासी भाई बहनों के लिए अलग से योजना बनाकर उनका लाभ मिल सके, इसकी चिंता करते हैं। यानी देश के अंदर पहली बार अगर आदिवासियों की चिंता की तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने एक एक व्यक्ति के लिए चिंता की। और आदिवासी समुदाय के भगवान बिरसा मुंडा जी जो आज़ादी की लड़ाई में जिनका अहम योगदान रहा है, अंग्रेजों को भगाने के लिए जिनके खिलाफ उन्होंने उलगुलान छेड़ा था, तो उन भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को पूरे देश स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है और उनको सम्मान देने का काम किया है। इसलिए ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि जब एक आदिवासी का बेटा चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, किस तरह से हेमंत सोरेन जी जब जेल में गए थे, जैसे राम